नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी में यण संधि। कौन सी संधि पढ़ने जा रहे हैं अपन? यण संधि पढ़ने जा रहे हैं। यण संधि में 4 आदेश होते हैं, य, व, र, ल। तो जो यह आदेश होता है वह किसके स्थान पर होता है? वह ई के स्थान पर होता है, चाहे छोटा ई हो चाहे बड़ा ई हो। यदि ई हो और उसके बाद असमान स्वर हो तो यह आदेश होता है। उ के बाद असमान स्वर हो तो वह आदेश होता है। री के बाद असमान स्वर हो तो र आदेश होता है। और संस्कृत में एक स्वर होता है लृ। वैदिक में इसके उदाहरण मिलते हैं। लृ के बाद असमान स्वर हो तो ला आदेश होता है। अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं यण संधि। यण संधि में ई उ री के बाद या लृ के बाद असमान स्वर हो तो ई के स्थान पर यह, उ के स्थान पर वह, और री के स्थान पर र, और लृ के स्थान पर क्या हो जाता है? ला आदेश हो जाता है। लघु सिद्धांत के 4 उदाहरण हैं। सुदीधन उपास्य, शुद्ध्युपास्य। पहला उदाहरण है जो संस्कृत का है, सुदीधन उपास्य। तो यहाँ सुधी में बड़ी ई की मात्रा आएगी और उपास्य अलग हो जाएगा। इसी प्रकार मधुधन अरि, मध्वरी। मधु नामक राक्षस के अरि यानी शत्रु हैं जो, कौन? भगवान श्री कृष्ण। इसी प्रकार अगला उदाहरण है धात्रंश। धात्री यानी विधाता और उसका अंश, क्या बनेगा? धात्रंश। तो री को क्या हो रहा है? यहाँ रा आदेश हो रहा है। इसी प्रकार अगला उदाहरण है लृ धन आकृति। तो लृ को क्या आदेश होगा? ला आदेश होगा, लाकृति। भगवान कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो उनकी आकृति कैसी हो जाती है? लृ जैसी हो जाती है। अब अपन बिना किसी नियम के बहुत ही सरल भाषा में हिंदी में यण संधि पढ़ते हैं। पहली जो टेबल है वो देख सकते हो आप, ये देखिए। ई के बाद असमान स्वर हो, ई के बाद क्या हो? असमान स्वर हो तो ई को क्या आदेश होगा? ई को यह आदेश होगा। क्या आदेश होगा? यह आदेश होगा। यह आदेश होगा, ठीक है। जैसे पहला उदाहरण देखते हैं, इतिधन आदि। इतिधन आदि तो क्या बन जाएगा? इत्यादि। तो ई का क्या करेंगे? यह करेंगे। तो ई का यह करते क्या बनेगा? देखेंगे। ई ती। अब ई का क्या कर दिया? यह कर दिया। तो यहां पे क्या रह गया? इत हलंत। और ई का क्या हो गया? यह। और यह में क्या जोड़ेंगे? आदि। तो क्या बन जाएगा? इत्यादि बन जाएगा। इसी प्रकार देखो अधिधन अयन। अधिधन अयन, ई का यह हो गया तो क्या बन गया? अध्ययन। इसी प्रकार अधिधन अक्ष, अध्यक्ष। परिधन अटक, परि यानी चारों ओर, अटक यानी घूमने वाला। परिधन अटक, पर्यटक। जो चारों ओर घूमता है उसको क्या कहते हैं? पर्यटक कहते हैं। परिधन अटन, पर्यटन। तो अब यहाँ भी ध्यान देंगे। परिधन आवरण, पर्यावरण।
देखेंगे। परिधन, आवरण, पर्यावरण। तो पर, ई का क्या हो गया य, और धन क्या हो गया आवरण। जोड़ेंगे क्या होगा, र को उर्दू गमन हो जाएगा, य में आग की मात्रा लग जाएगी, पर्यावरण ऐसे बनेगा पर्यावरण। ठीक है। इसी प्रकार परिधन अवेक्षक पर्यवेक्षक, परिधन अवेक्षक पर्यवेक्षक। विधन आकुल व्याकुल, ई का यह हो गया। इसी प्रकार देखेंगे, ऊपर आएंगे वापस, अतिधन आवश्यक अत्यावश्यक। एप्लीकेशन में लिखते हैं ना अत्यावश्यक कार्य आ जाने से, अतिधन अधिक अत्यधिक, अतिधन आचार अत्याचार, अतिधन उत्सुक अत्युत्सुक। इसी प्रकार ऊपरी धन उक्त, ऊपरी ऊपर, उक्ते ने कहा गया जो विषय होगा वो क्या होगा उपर्युक्त। तो एप्लीकेशन में लिखते हैं अपन उपर्युक्त विषय में निवेदन है, उपरोक्त जो लिखते हैं वो एकदम गलत है, उपरोक्त नहीं लेना है, नहीं लिखना है, उपयुक्त लिखना है। निधन ऊन न्यून, तो ध्यान रखना ऊन में बड़ा ऊ आता है। फिर विधन अर्थ व्यर्थ, फिर विधन आकरण व्याकरण। इस फिर वापस ऊपर जाएंगे, पहले छोटी वाले उदाहरण देख रहे हैं अपन। प्रतिधन अर्पण प्रत्यर्पण, प्रतिधन एक प्रत्येक, प्रतिधन आशी प्रत्याशी, प्रतिधन उपकार प्रत्युपकार। तो जो भी बाद में बच रहा है उसको यह में जोड़ देंगे उपकार, है ना। यदि अपकार होता तो प्रत्यपकार हो जाता। प्रतिधन अंचा प्रत्यंचा, प्रतिधन अक्ष प्रत्याक्ष, विधन आपति व्याप्ति, अधिधन आपक अध्यापक। तो ये सब छोटी वाले उदाहरण हैं। विधन आकुल व्याकुल। अब बड़ी वाले उदाहरण देखते हैं। देवी, देवी में बड़ी की मात्रा आती है, ध्यान रखेंगे जब संधि विच्छेद करेंगे तो देवीधन आगमन दिव्यागमन, देवीधन रिद्धि दिव्यर्धि, देवीधन ऐश्वर्य, तो ध्यान रखना ऐश्वर्य होता है ऐश्वर्य नहीं होता है, दिव्यैश्वर्य तो डबल मात्रा आएगी। देवीधन ऊर्जा, ऊर्जा में बड़ा हुआ आता है दिव्य ऊर्जा। स्त्री धन उपयोगी स्त्री उपयोगी, तो ध्यान रखना स्त्री में बड़ी की मात्रा आती है। पार्वती आराधना, तो पार्वती में बड़ी ई की मात्रा आती है पार्वत्याराधना। सखी धन आज्ञा सख्याज्ञा, सखी में बड़ी की मात्रा आती है। नदी धन अंत नद्यंत। इस तरह से ये हमारे जो पहला आदेश था यह आदेश उसके उदाहरण है। दूसरा आदेश है वह आदेश, वह आदेश के उदाहरण देखते हैं अपन। देखिए ऊ के बाद क्या आ जाए असमान स्वर आ जाए, ऊ के बाद क्या आ जाए असमान स्वर आ जाए, तो ऊ के स्थान पर क्या आदेश होगा वह आदेश होगा। क्या आदेश होगा वह आदेश होगा। देखते हैं इसके उदाहरण अपन। सबसे पहले आ रहा है सुधन अल्प, सुधन अल्प स्वल्प बहुत कम। सुधन आगत स्वागत, स्वागत प्रश्न कई बार बीएसटीसी में पूछा जा चुका है। गुरुधन आज्ञा गुरुवाज्ञा, तो देखो ध्यान से देखेंगे गुरुवाज्ञा, ऊ का क्या हो गया वह हो गया। गुर हलंत हो गया, आदेश क्या हुआ वह, और आगे क्या जोड़ेंगे आज्ञा, तो मिलाएंगे क्या बन जाएगा गुरुवाज्ञा।
क्या बन जाएगा? गुरुवाज्ञा। इस तरह से बनेगा गुरुवाज्ञा। फिर इसी प्रकार गुरुधन आदेश, गुरुवादेश, गुरुधन रिद्धि, गुवृद्धि। अब यहाँ ध्यान देंगे, गुरुवृद्धि में र का उर्दू गमन हो रहा है और रिद्धि का री नीचे री की मात्रा लग रही है। बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, मोस्ट उदाहरण है। गुरुधन आदेश, गुरुवादेश। अनुदन अय, अन्वय, अनुदन एषण, अन्वेषण, मधुदन अरि, मध्वरी, मधुदन आले, मधवाले। दारू का ठेका। फिर इसी प्रकार मनुधन अंतर, मनवंतर, साधुधन आगमन, साध्वागमन, ऋतुधन ईश, ऋत्वीश, वधुधन अब बड़े ऊ के उदाहरण आ रहे हैं। चमुदन अध्यक्ष, चमु अध्यक्ष। तो चमु यानी होता है सेना, बहुत बड़ी होती है। बहुधन आकर्षक, बहुआकर्षक। तो ये हमें वह मिल रहा है, ये देखिए ह के नीचे वह है। ठीक है। अब वधु में बड़े ऊ की मात्रा आती है। वधु, अकेली वधु पूरे ससुराल पे भारी पड़ती है, इसलिए ध्यान रखेंगे वधु में कौन सी मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा लगानी है। वधुधन अनुमति, वध्वनुमति, वधुधन आगमन, वध्वागमन, वधुधन ऐश्वर्यम, वध्वेश्वर्यम। तो वधु के साथ कुछ भी जोड़ दो असमान स्वर वाला, वही उदाहरण बन जाएगा आपका। अब इसी प्रकार तीसरा जो आदेश है वो है र आदेश। तीसरा आदेश कौन सा है? र आदेश है। वो र आदेश किसके स्थान पर होगा? री के स्थान पर होगा। किसके स्थान पर होगा दोस्तों? री के स्थान पर होगा। तो री के बाद असमान स्वर आ जाए तो री को क्या करना है आपको? र आदेश करना है। जैसे मातृधन अंश, मात्रंश, तो त और री का र हो गया तो त्र बन गया। पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा, पितृधन उपदेश, पितृपदेश, धातृधन औदार्यम, धातोद्धार्यम। तो यहाँ पर जितने भी ऋकारांत शब्द है वो सब इसके उदाहरण होते हैं। जैसे भ्रातृ यानी भाई, स्वश्री बहन। अब अंतिम जो आदेश है वो संस्कृत में मिलता है, हिंदी में कम प्रचलित है लेकिन कभी कभी आ जाता है। तो लृ के बाद असमान स्वर हो तो लृ को क्या आदेश करेंगे? ला आदेश करेंगे। तो ला आदेश में लघु सिद्धांत का उदाहरण है जो बहुत बार आ गया, लृधन आकृति, लाकृति, लृधन आकार, लाकार। इस तरह से ये जो यण संधि है ये यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आगे भी इस तरह के संक्षिप्त वीडियो लेकर के आएंगे जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। इस प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।